हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में जो पहला लेसन चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें का आज का लास्ट टॉपिक है जोसेफ मेजनी और उनके विचार। ये बुक में नहीं है, बुक में जो इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े हैं उसमें उसमें जोसेफ मेजनी के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है जो नई गाइडलाइन है सरकार की 70% पढ़ाना है, उसमें से ये एक टॉपिक दिया है जोसेफ मेजनी और उनके विचार। तो आज हम जोसेफ मेजनी के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या विचार थे। तो जो जोसेफ मेजनी थे उनका जन्म हुआ था 22 जून 1807 ईस्वी में। जोसेफ मेजनी का जन्म कब हुआ था? 22 जून 1807 में। ये एक राजनेता थे, इटली के राजनेता, पत्रकार और एकीकरण के कार्यकर्ता थे। जो इटली के राजनेता, पत्रकार और एकीकरण के कार्यकर्ता थे और इन्हें इटली का धड़कता हुआ दिल कहा जाता था। जोसेफ मेजनी को इटली का धड़कता हुआ दिल कहा जाता था। ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे और अपने राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए बर्न में इन्होंने राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए 1833 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। बर्न में 1833 ईस्वी में राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए क्या किया उन्होंने? यंग यूरोप की स्थापना की और इनके प्रयत्नों से ही इटली क्या हुआ? एकीकृत और स्वतंत्र हो सका। जोसेफ मेजनी के प्रयत्नों से इटली क्या हुआ? स्वतंत्र, बाद में चल के स्वतंत्र हुआ और एकीकृत हो चुका। इनका एक रचना था द ड्यूटी ऑफ मैन। ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी द ड्यूटी ऑफ मैन। इसकी जो भारतीय क्रांतिकारी थे, इंडियन क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने इनकी जो ये रचना थी द ड्यूटी ऑफ मैन का इसका उन्होंने क्या किया था? उर्दू में अनुवाद किया था। अब क्योंकि जो जोसेफ मेजनी थे वो बचपन से ही क्रांतिकारी संबंधित साहित्य पढ़ा करते थे। जोसेफ मेजनी बचपन से ही क्रांतिकारी जो साहित्य था उसको पढ़ा करते थे, इसलिए बचपन से ही इनके अंदर क्रांतिकारी भावना पनपने लगी। यानी कि बचपन से ये क्रांतिकारी बुक या क्रांतिकारी रचना पढ़ने के कारण इनके अंदर बचपन से ही क्रांतिकारी भावना पनपने लगी। और ये जो फ्रांस की क्रांति था, उस टाइम पे जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उससे काफी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्बोनरी जो संस्था थी, एक जो संस्था थी कार्बोनरी, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कार्बोनरी संस्था के सदस्य बन गए और उसकी गतिविधियों के कारण अब कार्बोनरी संस्था की तमाम गतिविधियों के कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये कार्बोनरी संस्था के सदस्यों के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से इटली के शहरों में और इटली के गांव और शहरों में इन्होंने क्या किया? जागरूकता और चेतना का विकास किया। इटली के गांव और शहरों में इन्होंने क्या किया? चेतना और जागरूकता फैलाया। इस समय इनका ये प्रादुर्भाव काल था। जोसेफ मेजनी का ये प्रादुर्भाव काल था, यानी कि उत्थान का युग था। और उस टाइम पे इनके जो संस्था थी कार्बोनरी संस्था, उसमें सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी। यानी कि क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी जो राष्ट्रवाद को और राष्ट्रभक्ति को लेकर बनाई गई थी, राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा था, इसलिए इस संस्था की सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी। यह संस्था काफी लोकप्रिय हो गई थी। इसके साथ मेजनी ने क्या किया? मेजनी ने देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, देश को एकीकृत करने के लिए लगातार वो राष्ट्रवादी भावनाएं और राष्ट्रीय चेतना का विकास लगातार इस संस्था के माध्यम से कर रहे थे। अंततः इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1872 ईस्वी में 10 मार्च 1872 ईस्वी में जोसेफ मेजनी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे जोसेफ मेजनी
अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनके विचार। जोसेफ मेजनी के क्या विचार थे? तो जोसेफ मेजनी जो थे वो एक इटालियन क्रांतिकारी थे। जोसेफ मेजनी एक इटालियन क्रांतिकारी थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई, ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई बनाने का इरादा किया है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए इन्होंने मेजनी ने सन 1831 ईस्वी में अपने विचारों को, संदेशों को पूरे देश में, पूरे इटली में फैलाने के लिए, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 1831 ईस्वी में क्या किया, यंग इटली की स्थापना की। ये भी एक क्या थी, संगठन था। जैसे यंग यूरोप एक संगठन था, वैसे यंग इटली भी एक संगठन था। जैसे कार्बोनरी संस्था देश के स्वतंत्रता या राष्ट्रीय भावना का विकास कर रही थी या प्रसार कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से यंग इटली इन्होंने स्थापना की। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, इसके माध्यम से अपने विचारों को, अपने संदेश को, अपने राष्ट्रीय भावना को पूरे इटली में फैलाने का प्रयास किया। अब क्योंकि इनका जो ये संगठन था, चाहे यंग इटली हो, यंग यूरोप हो या कार्बोनरी संस्था, काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने उसका कार्य करना, मतलब कि देश को आजादी दिलाने के लिए, देश को एकीकृत करने के लिए, क्योंकि इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो देश को एकीकृत करने के लिए और स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम करना। तो उन्होंने यंग इटली के माध्यम से अपने विचारों को पूरे इटली में फैलाया, इटली में राष्ट्रवाद की भावनाओं को का प्रचार किया, ताकि इटली धीरे धीरे क्या और स्वतंत्र हो सके और एकीकृत हो सके। जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है वो एक संपूर्ण इटली बन सके। क्योंकि इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, 1831 में जो यंग इटली की स्थापना की गई, इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए इस जो यंग इटली नामक संस्था थी, इसमें युवाओं ने भाग लिया, यानी कि इसकी लोकप्रियता को लेकर इसमें युवा काफी मात्रा में शामिल होने लगे। और इन्होंने क्या किया, इटालवी राष्ट्रवाद के लिए लड़ने के लिए उन युवाओं को इटालियन राष्ट्रवाद के लड़ने के लिए प्रेरित किया। और ये यंग इटली जो थी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि बहुत सारे जो युवा थे वो इसमें शामिल हुए और इटली को स्वतंत्र कराने के लिए और इटली को एकीकृत करने के लिए उन युवाओं ने इस यंग इटली के माध्यम से क्या किया, अपने राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रवाद में भाग लिया। तो ये थे जोसेफ मेजनी और उनके विचार। यानी कि मेजनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, मेजनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इटली को एकीकृत करना, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य में इटली बटा हुआ है उसको एकीकृत करना और इटली को स्वतंत्रता दिलाना। अंततः उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप या कार्बोनरी संस्था, उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इटली को स्वतंत्र किया और एकीकृत किया। तो ये थे जोसेफ मेजनी। आज का टॉपिक इतना ही था, सिर्फ जोसेफ मेजनी और उनके विचार थे। तो ये क्योंकि ये जो पहला लेसन था उसका ये लास्ट टॉपिक था, तो आज पहला लेसन समाप्त हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।